दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों है? क्या आपको पता है कि आखिर वो कुंवारी क्यों रह गई? इसका क्या वजह था? और उन्हें खास बात यह है कि कुंवारी अवस्था में क्यों पूजी जाती है? सारे जितने देवी देवता हैं उन्हें सुहागिनों की अवस्था में पूजी जाती है, लेकिन जो माता वैष्णो देवी है वो कुंवारी है। आखिर क्यों कुंवारी रह गई? क्या उन्हें कोई श्राप मिला था? क्या उन्हें कोई वरदान मिला था? उन्हें ऐसा क्या वजह था जिस वजह से वो कुंवारी रह गई? और कुंवारी रहने के बावजूद भी उनकी पूजा करते हैं लोग, सिंदूर चढ़ाते हैं। आखिर क्यों? आखिर सिंदूर से क्यों पूजते हैं कुंवारी अवस्था में? क्या आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वैष्णो देवी कुंवारी क्यों है और कुंवारी अवस्था में उनकी पूजा क्यों होती है, सिंदूर से सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। ठीक है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की किस्से, कहानियाँ, भगवान से रिलेटेड जो भी रहस्य बातें हैं जब मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख सकें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों है। ठीक है, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। वो दोनों पति पत्नी जो थे आराम से रहते थे एक नगर में। लेकिन दुख की बात ये थी कि वो दोनों को कोई संतान नहीं था। वो इतने बड़े धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, भगवान में दिन रात लीन रहते थे। लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनती थी ना, उनको कोई भी एक भी संतान नहीं था। ठीक है, इस वजह से जो है ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो बहुत दुखी रहती थी। जब ब्राह्मण को कोई पुत्र या पुत्री नहीं है तो उसका मन दुखी रहता था। इस वजह से उन्होंने जो है बहुत दुख रहती थी, उनकी पत्नी भी दुखी रहते थे। एक बार की बात है, जब ब्राह्मण सोया हुआ था तो उनके स्वप्न में माता वैष्णो देवी प्रकट हुई और बोली कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि ठीक है, आइए। लेकिन जो वैष्णो देवी थी वो उनके सामने स्वप्न में जो आई वो कुंवारी अवस्था में थी और बालिका का रूप रख के आई थी। और उसने बोली कि मैं जब तुम्हारे पास आऊंगी तो मेरा एक शर्त है। तो ब्राह्मण बोला कि क्या, कौन सा ऐसा शर्त है? तो माता बोली कि मेरा एक ही शर्त है कि मैं जब तुम्हारे पास आऊँ तुम्हारे बालिका के रूप में तो मैं जो है कुछ भी करूँ, आप माना नहीं करेंगे। मैं अपने शर्त पे कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे आप नहीं रोकेंगे। तो ब्राह्मण समझ गए कि ये सारे जो खेल है देवताओं का ही खेल है, क्योंकि देवता ही मुझसे ऐसे कह सकते हैं और ऐसा शर्त मान सकते हैं। ठीक है, और माता इस समय कहने के बाद जो है ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से एक सुंदर सुशील पुत्री का जन्म हुआ। और वो पुत्री इतनी, मतलब जो जन्म से ही निर्भयता थी, निडरता थी, उसने कभी किसी से डरती नहीं थी। और उसने शुरू जन्म लिया उसी समय से जो है सिर्फ भक्ति में लीन रहती थी, भगवान को पूजा करती थी, पूजन कीर्तन करती थी। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता था वहीं जाती थी, सिर्फ भगवान में ही लीन रहती थी। और एक दिन की बात है कि उन्होंने जब ये सुना कि भगवान विष्णु जो थे वो रामा अवतार में मनुष्य की योनि में जन्म ले रहे हैं अयोध्या में, तो वो सोची कि जब भी मैं शादी करूंगी तो भगवान राम से ही शादी करूंगी। ठीक है, इसी वजह से इसी तपस्या को लेकर उन्होंने जो है तपस्या करने, कठोर तपस्या करने जंगल में चले गए। और उस जंगल में गए जहाँ सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी था, पूरे जंगल झाड़ थे और पूरे पहाड़ी था। वहाँ पे कोई भी गृहस्थी नहीं था, कोई भी कुटिया नहीं था। और उन्होंने बिना जल, बिना खाना पानी, बिना कुछ का उसने कठोर तपस्या किया। इतना कठोर तपस्या करने लगे ताकि भगवान राम आए और प्रसन्न हो जाए और मुझे जो है मुझसे शादी कर ले। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि रामा अवतार में तो भगवान राम की शादी माता सीता से हो गई थी, वो नहीं कर पाते। लेकिन इसकी जो ब्राह्मण की बेटी थी उनकी तपस्या निडरता थी। उन्होंने क्या किया कि तपस्या करने लगे। एक बार की बात है, जब माता सीता को रावण ने हर कर ले गया था, उस समय माता
सीता जो थी रावण के पास थी और उस समय भगवान राम और लक्ष्मण दोनों खोज रहे थे। भगवान राम अपने भार्या सीता को खोज रहे थे और लक्ष्मण जो थे अपने भाभी सीता को खोज रहे थे। और खोजते खोजते जब राम उस पहाड़ पे पहुँचे जहाँ पे जो है वो लड़की तपस्या कठोर कर रही थी, जब भगवान राम का नज़र उस लड़की पे पड़ी तो वो पूछे कि ये कौन है, इतनी छोट अवस्था में 12 वर्ष की उम्र में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है। तो उन्होंने जाके पूछा कि क्या है आखिर तुम्हारा मुराद क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक ही शर्त है कि भगवान राम मुझसे शादी कर ले। वो बोले कि नहीं, मैं इस जन्म में शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो है इस जन्म में सीता की हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सीता से शादी की हूँ। अगले जन्म में कोशिश करूँगा, जब कली का अवतार होगा उस समय मैं तुमसे शादी करूँगा, तब तक तुम कुंवारी रहोगी। इस वजह से जो है उन्होंने, जो ब्राह्मण की बेटी थी वो नहीं मानी, बोली कि जब आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं और कठोर तपस्या करूँगी जिससे आप प्रसन्न हो जाए। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, तुम्हें कठोर तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं इस समय जो है सीता की हो चुकी हूँ, सीता से शादी की हूँ, लेकिन कली का अवतार होगा उस समय मैं शादी करूँगा तुमसे, ठीक है। लेकिन वो नहीं माने। तो राम बोले कि ठीक है, मैं जा रहा, सीता की खोज कर रहा हूँ क्योंकि उसे लंका का रावण जो है हार कर ले गया है। अगर तुम्हें ऐसी अवस्था है तो मैं जब रावण को मारकर वापस आऊँगा, अगर तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अगर नहीं पहचानोगी तो मैं शादी नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो ब्राह्मण की बेटी थी वो मान गई, बोली कि ठीक है, आप जाइए, मैं आपको पहचान लूँगी। ये कहकर भगवान राम चले गए। और जब भगवान राम युद्ध किए और रावण को मार गिराए और सीता को लेकर जब आ रहे थे पूरे वानर सेना सहित, उस समय उन्हें पुष्प विमान जो था रुका करके उन्होंने जो वहाँ पे ब्राह्मण की बेटी जो थी वहाँ पे तपस्या कर रही थी, वहाँ पे उन्होंने आए। तो भगवान राम जो थे अपने असली रूप में नहीं आए, उन्होंने जो थे ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उन्होंने 3 बार जो था ब्राह्मण की बेटी को आवाज़ लगाया, लेकिन वो जो थी एक बार भी पहचान नहीं पाए, वो बोल ही नहीं पाए कि आप कौन है, वो नहीं पहचान पाई। इस वजह से जब नहीं पहचान पाई तो भगवान राम जो थे अपने असली रूप में आ गए और बोलने लगे कि मैंने तुम्हें एक वादा किया था कि मैं जब आऊँगी तो अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा, नहीं पहचानोगी तो नहीं करूँगा। तुमने मुझे नहीं पहचाना, ठीक है, इस वजह से मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारी तपस्या निडरता है, निर्भयता है, इसके लिए मैं कलिका अवतार में जब जन्म लूँगा कलिका के रूप में, तब मैं तुम्हें शादी जरूर करूँगा, तब तक तुम जो है कुंवारी रहना। और यही कारण है कि माता वैष्णो देवी उसी समय से जो है विजेरू पर्वत पे चली गई और वहाँ पे कुंवारी अवस्था में पड़ी रहती है। भक्त बहुत दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं, उनको सिंदूर चढ़ाते हैं, सिंदूर से पूजते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी कुंवारी है, क्योंकि उन्हें भगवान राम से वरदान मिला था कि कलिका अवतार में भगवान राम जब आएंगे तो उनसे शादी करेंगे। इसीलिए कुंवारी अवस्था में भगवान राम का जो है कलिके अवतार का वो इंतजार कर रही है, ठीक है। तो क्या ये रहस्य बातें आप जानते थे, नहीं जानते थे ना? तो चलिए मैं आपको बताई कि माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों है, उनके पीछे का रहस्य क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।